Hello students, in today's class we are going to discuss the set of questions that came in JEE Mains 2025 on vector algebra. ये ऐसा चैप्टर है जिसपे ये पहली बार है जिसमें हमें 22 questions मिले, but otherwise 35, 47 like those number of questions that we get on this chapter, this and 3D geometry. Both have been always, इनका importance कभी नहीं खोता और ये limited चीजें हैं इनमें. हमारा सिलेबस बिल्कुल वेल विद इन द बाउंड्री है और अच्छे से अगर उन्हीं पोर्शन पे हम अटेंशन देते हुए अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और टाइप्स में भी ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ज्यादा कोई खेल या नहीं हो सकता. अच्छे से अगर क्वेश्चंस कर लेते हैं, PYQs ही कर लेते हैं, देन गुड इनफ. ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देख लो जो पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो हम सबको बहुत अच्छे से आता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. ठीक. सेकेंड, a डॉट बी का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर. ये तो हर एक सेशन में, हर एक ईयर में इसका रोल तो रहता है, इन दोनों का ही. ठीक है. देन ABC बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आता है इफ टू वेक्टर्स आर आइदर इक्वल और दे आर पैरेलल. ये हमें पता है, मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए. इस पे तो हमें ऑलमोस्ट हर ईयर ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं. उसके लिए आप सभी को एक तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि एक वेक्टर कॉमन है और दोनों ही तरफ वो प्री फैक्टर के पोजीशन में है. अगर पोस्ट फैक्टर होता तो आप उसकी पोजीशन को इंटरचेंज किए होते. जैसे यहाँ पे अगर C क्रॉस A होता तो हम माइनस ऑफ A क्रॉस C लेते हुए इसको इधर शिफ्ट किए होते. उसके बाद सेम पोजीशन पे है तो आप उसे कॉमन ले लें. उसके बाद ये रह गया एंड क्वेश्चन में मेंशन होगा कि A एंड B माइनस C नॉन जीरो वेक्टर्स है और दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना, इसका मतलब बोथ दिस वेक्टर्स आर पैरेलल. तो यहाँ पे आप B माइनस C को लिखने की जरूरत पड़े इन टर्म्स ऑफ A तो आप ऐसे लिख सकते हो. अगर A को आपको लिखने की जरूरत पड़े इन टर्म्स ऑफ B एंड C, डिपेंड्स क्या नोन वेक्टर है और क्या अननोन वेक्टर है, तो आप इस तरह से उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इफ C इज कोप्लेनर विद टू वेक्टर्स, इन दैट केस आप C वेक्टर को लिख सकते हैं एज K1 टाइम्स ऑफ A प्लस K2 टाइम्स ऑफ B, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरह से ज्यादा कंफर्टेबल हैं. आएंगे तो दो अननोन K1 एंड K2 या K एंड लैम्डा, जैसे भी आप लिखना चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो. अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से मेंशन भी कर रहा है फर्दर कि C इज परपेंडिकुलर टू A और परपेंडिकुलर टू B, उस केस में अगर हम ऐसे लेके करते हैं तो हमें लैम्डा का वैल्यू स्ट्रेट अवे मिल जाता है. उसके बाद K अकेला एक अननोन हो जाता है, कुछ और गिवन होता है, उसके बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं. वैसे ये भी लेके करेंगे तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, हार्डली वन स्टेप. ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं. उसके बाद C इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. अगर एक वेक्टर है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो आप इमीडिएटली कहेंगे C इज इन द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, सो K टाइम्स ऑफ A क्रॉस B. राइट, सो दैट्स इट. इन्हीं पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी. अब क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज लेट A वेक्टर बी दिस, B इज दिस. दोनों पूरी तरह से नोन वेक्टर है. C क्या यूनिट वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स A एंड B, मतलब A एंड B के साथ वो कोप्लेनर है एंड बी परपेंडिकुलर टू A. इसका मतलब C डॉट A इज इक्वल टू 0. अब कोप्लेनर है एंड A के परपेंडिकुलर है तो आई प्रेफर टू राइट C वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ K टाइम्स A प्लस लैम्डा B. इससे ये फायदा हुआ कि इसके साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना C डॉट A, तो इट विल बी K. A के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो A डॉट A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर लैम्डा A डॉट B. दिस इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगा. सो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज माइनस A स्क्वायर अपॉन A डॉट B. इनके वैल्यूज है हमारे पास. A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 6. दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2. राइट, सो दिस कम्स आउट टू बी 3. तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया आज -2. अब लैम्डा की जगह पे हम -2 पुट कर देते हैं तो C फॉर अस इज A -2B K टाइम्स ऑफ इट. अब स्ट्रेट अवे A एंड B हमारे पास है ऑलरेडी, तो एज इट इज यहाँ पे यूज कर लेते हैं. सो इट इज K टाइम्स ऑफ, पहले x कंपोनेंट लेते हैं A -2B, सो 1 -4 -3. मैं सिर्फ कंपोनेंट से लिख रही हूँ यहाँ पे, बेटर रहता है. IJK को लिखने में टाइम भी जाता है
प्लस हम राइट प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं, हमें सिर्फ कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट है तो कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। उसके बाद a माइनस 2b, 2 माइनस 2 दैट इज 0 एंड 1 प्लस 2 इट इज 3, ये आ गया। अब c एक यूनिट वेक्टर भी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए टू बी 1, सो c स्क्वायर इज k स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, वी वांट इट टू बी 1, तो k का वैल्यू प्लस और माइनस 1 बाई रूट 18 जिसे हम 3√2 लिख सकते हैं। तो k हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास c के दो पॉसिबिलिटीज मिली हैं, देन सच ए वेक्टर c कैप इज, कोई भी इनमें से आप बता दो जो ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर है वो है प्लस माइनस 1 बाई 3√2, यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव माइनस आई कैप 0 j कैप k कैप, राइट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, माइनस आई कैप प्लस k कैप, यहाँ पे j कैप है, j कैप तो ये तो वैसे भी रूल्ड आउट है, और ये बाहर चाहे 1/√2 है माइनस 1/√2 है, बोथ द वेज इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट it says let the angle theta, where theta is an acute angle between two unit vectors a cap and b cap with us. If vector c is this, then value of this is equal to what? अब एंगल का डिस्कशन हम हमेशा कॉस इनवर्स में करते हैं, वैसे भी डॉट प्रोडक्ट का यूज आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस एंगल को हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सो वी हैव p and this is h, so 81 minus 65 का स्क्वायर रूट हमारे लिए होगा b and that is स्क्वायर रूट ऑफ 16 है ना 4, तो ये हुआ 4/9। तो अगर हमें इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़े तो हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड भी दोनों यूनिट वेक्टर है, तो 1 हुआ cos थीटा, सो इट इज 4/9, परफेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, सी वेक्टर ये गिवन है, हमें सी डॉट ए चाहिए, सी डॉट बी चाहिए, देन वी आर सपोज टू कैलकुलेट दिस। तो सी डॉट ए, हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों तरफ विथ ए कैप, सो 3 ए कैप डॉट ए कैप इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, वो यूनिट वेक्टर है तो 1 रह गया। देन 6 ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है तो ये क्रिएट हुआ, वैल्यू पुट कर देते हैं 4/9। अब ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर इक्वल है तो वैल्यू 0, तो दैट वैनिश्ड। सो ये वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम एंड में भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस सिर्फ 3 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, सो वी गेट 3 + 8/3। नेक्स्ट इज सी डॉट बी कैप, हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 3 ए कैप डॉट बी कैप, 3 को कर देते हैं कैंसिल, सो 4/3 एंड 6 बी कैप डॉट बी कैप मतलब 6 रह गया, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल तो वैल्यू वैनिश्ड। नाउ सपोज टू कैलकुलेट 9 टाइम्स ऑफ दिस, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, सो 9 × 3 27, 3 हुआ कैंसिल 24 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, राइट, सो आंसर इज 29, ठीक है। नेक्स्ट it says let a and b be vectors of same magnitude, same magnitude के vectors है, this plus this is this, then अब सिंपल सा काम करते हैं बच्चा, ये और ये बस यहाँ पे साइन डिफरेंट है, इसका वैल्यू गिवन है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, इस तरह से कंपाउंड एक्सप्रेशन की हैंडलिंग हम क्यों करें। तो this plus this it is 2 times of a plus b, this minus this is 2 times of a minus b, componendo dividendo, so this plus this √2 plus 2, this minus this it is √2, √2 हम कॉमन लेते हैं यहाँ से और कैंसिल कर देते हैं तो रह जाता है √2 + 1 और ये, राइट। अब मैग्नीट्यूड पे वर्क करने के लिए वी ऑलवेज स्क्वायर इट, तो यहीं पे इसे स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हुआ इसका स्क्वायर एंड ये 3 + 2 √2। अब बचा a + b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज a² + b² + 2a डॉट b, और ये है a² + b² - 2a डॉट b।
अब फिर से हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो फिर से हम कंपोनेंटो डिविडेंडो से ही प्रोसीड करेंगे एंड देखेंगे कि हमें क्या मिल पा रहा है। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन ने दिया वहां से हम क्या जनरेट कर सकते हैं एंड उसी के हेल्प से फिर ये कैलकुलेट होगा। सो दिस प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों इक्वल है क्योंकि ए एंड बी दे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस सिंपल। 2 यहां से हम कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये रह जाएगा 2 प्लस रूट 2 और यहाँ है 1 प्लस रूट 2। अब देखो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल है, तो दोनों को अगर मैं के स्क्वायर कंसिडर कर लूं तो 2 के स्क्वायर एंड 2 ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो k इंटू के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये है ए स्क्वायर जो कि के स्क्वायर है, बी स्क्वायर के स्क्वायर, 2 ए डॉट बी विच इज 2 के इंटू कॉस थीटा का वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगा अपॉन के स्क्वायर कॉमन आएगा, इस पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन कॉस थीटा, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बट द अदर वे आउट इज, आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों का जो सम है ना वो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर क्योंकि ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर ही है तो 2 ए स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा क्रिएट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ये हैंडलिंग नया नहीं है, 9th 10th में भी हम इस तरह का हैंडलिंग कर चुके हैं, जस्ट दैट वी आर हैंडलिंग इट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वहां पे आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी से करेंगे क्योंकि ये चीज तो आपको ऑलरेडी करना आता ही है, तो कुछ और अगर हमें नया पता चल जाए तो लेट्स जस्ट ट्राई टू यूज दैट। तो ये हुआ अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल 2 प्लस रूट 2। अब मैं प्लस 1 कर रही हूँ, प्लस 1 हुआ, यहां से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, राइट। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान दें हमने एलसीएम लिया तो रूट 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस रूट 2 दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। तो बस इस 2 को हम इधर मूव करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, सो 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2 रैशनलाइजिंग फैक्टर, हमने इस 2 को इधर शिफ्ट किया और डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2, ये हुआ कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हुए, सो वी गेट 6 this with this minus 3 root 2 then 4 root 2 and this with this is minus 4, तो हमारा आंसर है 2 प्लस रूट 2। चेक कर लें 2 प्लस रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज कंसीडर 2 वेक्टर्स, u नोन वेक्टर है, v एक अननोन है और इससे लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, then angle between them is given by cos inverse of this, तो यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा and v is v1 plus v2 where v1 is parallel to u and v2 is perpendicular to u। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कह दिया कि जो v1 एंड v2 है दे आर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स और दोनों को ऐड करके v बन रहा है। तो देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं होते तो आप बहुत लेंथी वर्क पे जा सकते हैं। आप v1 एंड v2 को सॉल्व करेंगे एंड देन विल ट्राई टू आंसर। रादर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक v वेक्टर है, u का डायरेक्शन कैसे भी हो बट v इन दोनों के सम से बना है और दोनों परपेंडिकुलर है, एक u के पैरेलल है, लेट्स सपोज ये है वो u का डायरेक्शन इसके पैरेलल और u के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दोनों का सम ये है, ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर, बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो, राइट। सो ये जो वैल्यू हमें देगा दैट इज नथिंग बट करेक्ट। तो हमें बस लैम्डा को सॉल्व करना है इसके हेल्प से और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर वो है 4 प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे लिए आंसर होगा। अब क्विकली हम लैम्डा को सॉल्व करते हैं, उसके लिए एंगल, सो कॉस थीटा इज √5 by 2 √7
is equal to dot product of these two vectors which is 6 minus 1 upon इसका magnitude which is 4 plus 1 5 plus lambda square. डन. ये है 5, तो ये हुआ कैंसिल, यहाँ रह जाएगा √5, √5 यहाँ से हुआ कैंसिल, यहाँ रह गया √2, √2 को करते हैं यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ रह गया √2, तो ओवरऑल यहाँ पे है √14. ठीक, दोनों तरफ रेसिप्रोकल भी लेते हैं और स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं. सो वी हैव 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर. तो लैम्डा के दो पॉसिबिलिटीज हमें मिल रही है क्योंकि लैम्डा स्क्वायर 9 है. लैम्डा प्लस माइनस 3 और क्वेश्चन ने कहा ये ग्रेटर देन 0 है, सो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 3. वैसे प्लस है या माइनस है इस रिजल्ट को कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है. तो हमारा आंसर आ गया दिस इज 9, सो इट इज 14 डायरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट it says let the three sides of a triangle ABC be given by the vectors this and this. G is the centroid of the triangle. इस तरह के जो ज्योमेट्री बेस्ड सिचुएशंस होते हैं, आप ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इन्हें आप हमेशा पोजीशन वेक्टर से करना, कभी भी साइड वेक्टर के हेल्प से हैंडलिंग नहीं करना. ठीक, तो उसके लिए इफ आई कंसिडर एनी ऑफ दिस थ्री वर्टिसेस A B C, हमें साइड्स गिवन है, तीनों में से किसी भी एक को आप विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी आप ऑरिजिन कंसिडर कर सकते हो कि रेफरेंस फ्रेम हम उस जगह पे इंट्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं. तो मैं इनमें से किसी भी एक पोजीशन को ऑरिजिन ले लेती हूँ. राइट, अब हमारे पास ले सपोज ये ए बी वेक्टर है. अब एक और चीज ध्यान देना, जब ट्राइंगल के 3 साइड्स गिवन होते हैं तो आप कुछ इस तरह से पहले ही चेक कर लो. ये अगर मैंने ए बी वेक्टर लिया है और इसे अगर मैं बी सी वेक्टर कंसिडर करती हूँ तो इन दोनों का जो सम है वो AC वेक्टर आना चाहिए. तो इन दोनों का जो सम है अगर आप चेक करें तो 3i कैप माइनस 4j कैप मतलब क्लियर AC वेक्टर. तो आप आइडेंटिफाई कर लो AB, BC एंड AC. तो A को हमने ओरिजिन पे लिया है, तो AB वेक्टर जो भी है उसके 3 कंपोनेंट B के कोऑर्डिनेट्स ही होंगे क्योंकि हमने ओरिजिन कंसिडर किया है. तो 2 -1 1, राइट. ये ओरिजिन है, AC वेक्टर है, तो C के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे 3 -4 -4. सिंपल. अब आप अपने लिए चेक कर सकते हो, वैसे हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं. जो BC वेक्टर है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एग्जैक्टली यही हमें मिल रहा है. अब सेंट्रॉइड हमें पता है एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, तो 0 2 3, सो 5/3. 0 -1 -4, सो -5/3. 0 1 -4, सो -3/3, इट इज -1. सेंट्रॉइड आ गया. अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है AG के लेंथ का स्क्वायर, BG के लेंथ का स्क्वायर, CG के लेंथ का स्क्वायर. एक और चीज, हमने लेंथ ऑफ मीडियन, क्योंकि सेंट्रॉइड से पासिंग जो लाइन होती है वर्टेक्स से अगर आप ज्वाइन करते हो तो मीडियन होती है और 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. आपके पास तीनों साइड्स के लेंथ होंगे, तो मैंने आपको मीडियन का लेंथ निकालना बताया हुआ है. तो आप लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हैं. 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लेंथ आपके पास आ जाएगा. तो बाय दैट आप साइड के लेंथ पे भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए टाइम सेविंग तरीका रहेगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो इसे बेटर चॉइस. अब देखें ये G पॉइंट है, तो AG का लेंथ क्या है, लेंथ का स्क्वायर हमें चाहिए. सो इट इज 25/9 प्लस 25/9 प्लस 1, सो इट इज 50/9 प्लस 1, 59/9, right. Then BG square will be 5/3 minus 2, so it is 1/9, minus 5/3 plus 1, so it is 4/9 and 4, right. So 5/9 plus 4 ऐसे रहने देते हैं. ठीक, then CG square, it is 5/3 minus 3 का square, so it is 16/9 and minus 5/3 plus 4, so 12 minus 5 49, 49/9 and plus 9. क्वेश्चन कह रहे हैं इन सबको आप ऐड कर दें. सो जो होल पार्ट है वो है 13 प्लस डिनोमिनेटर में 9 वाले टर्म्स को कंबाइन करते हैं, ये दोनों मिले 64/9 आया. 64 प्लस 16 किया, सो 80/9 एंड देन दिस इज 129/9.
फाइनली हमें चाहिए 6 टाइम्स ऑफ इट। यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 43 एंड 6 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो इट इज 78 और यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, सो वी गेट 86। दोनों को सम अप कर देते हैं, राइट, आंसर इज 164। नेक्स्ट देखें, ए वेक्टर पूरी तरह से नोन है, बी इज नोन, सी इज अननोन, डी बी ए यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस डी इज बी क्रॉस डी, सी डॉट डी इज 1, सी इज परपेंडिकुलर टू ए। जो भी इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ हमें मिल रहा है उसे आप मेंशन कर दें। परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, हमें लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू सॉल्व करना होगा टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ने ये इंफॉर्मेशन दिया है जिसमें डी पोस्ट पोजीशन पे है, एक तरफ शिफ्ट करेंगे, सो ए माइनस बी क्रॉस डी, ए एंड बी नोन वेक्टर्स है, तो हम कह सकते हैं डी इज पैरेलल टू दिस, सो के टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, राइट। के हम यूज करें, पहले चेक कर लो के कहीं क्वेश्चन ने पहले ही यूज तो नहीं कर रखा है, लैम्डा एंड म्यू आर यूज, सो के वी कैन फ्रीली इंट्रोड्यूस। अब हमें स्टेप्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, डी एक यूनिट वेक्टर है तो के का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद सी के पास 2 अननोन है, सी डॉट डी 1 है, सी डॉट ए 0 है, तो 2 अननोन 2 इक्वेशन आ जाएंगे, इनके वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, विल बी एबल टू इजीली कंप्लीट इट। सो लेट्स प्रोसीड। ए माइनस बी हमारे लिए क्या है, ए माइनस बी सिर्फ कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, सो -2, ए माइनस बी सो इट इज -1, ए माइनस बी सो इट इज 2, राइट। सो इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 चाहिए, सो 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 9। तो के की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है और डायरेक्शन पार्ट क्लियर नहीं है, तो हम दोनों को ही लेते हुए चलेंगे और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आंसर आएगा, वो क्वेश्चन ही कंफर्म कर रहा है क्योंकि इट इज नॉट सेइंग वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ इट इज व्हाट, सो दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग सेम ही आंसर आएगा। तो आप चाहो तो कोई भी एक के को लेके प्रोसीड कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू कीप बोथ, ठीक। अब हमारे पास सी ये है, सी डॉट डी इज 1, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद दिस वेक्टर, के का वैल्यू हमारे पास है, जब चाहे हम पुट कर सकते हैं, सो लैम्डा इंटू -1 दैट इज माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू के का वैल्यू है हमारे पास, ओके, विल पुट इट लेटर, दिस इज 1, दिस इज प्लस माइनस 1/3, सो माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू प्लस और -3, राइट। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद हमारे पास है सी डॉट ए 0, तो सी का अगर हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वी गेट लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले प्लस साइन को लेके सॉल्व करके देखते हैं, अगर ये 3 है, इन दैट केस हमने दोनों को ऐड किया, सो 3 म्यू इज इक्वल टू 3, म्यू का वैल्यू है 1 प्लस 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो लैम्डा का वैल्यू आ गया टू बी -1। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे -3 लेती हूँ, दोनों को हमने सम अप किया, सो म्यू का वैल्यू आ रहा है टू बी -1, तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 1। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिल पा रहे लैम्डा एंड म्यू के लिए, ठीक। अब आगे इट सेज इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा, तो आप चाहो तो सी एंड डी वेक्टर पुट करते हुए कर सकते हैं, बट व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, सो 9 लैम्डा स्क्वायर, ये एक यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इज 1, ये आएगा म्यू स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस 2, सो दैट इज 6 लैम्डा म्यू, एंड इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है दैट इज 1, राइट। तो ऑल व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट इज दिस। अब कोई भी एक सेट ऑफ वैल्यू को लेके देखते हैं पहले, अगर हम ये लेते हैं, इन दैट केस लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर दोनों 1 है, सो इट इज 9 प्लस 2, ये हो जाएगा -6 क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 ही है, राइट। और अगर आप ये सेट ऑफ वैल्यूज भी लेते हैं तब भी आपको यही रिजल्ट मिल रहा है, सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 5, राइट। तो इस तरह के जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है ये हमें काफी मिल जाते हैं। Here it says A is this known vector, B is known, C is known, D भी a vector such that, फिर से वही सिचुएशन है, A dot D is 4, then A cross D का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज में लेंगे, तो B माइनस C एक तरफ शिफ्ट कर दिया, कई बार यूज में ले चुके हैं तो अब तो हमें डायरेक्टली पता चल ही जाता है, D is K टाइम्स ऑफ B माइनस C।
अब के को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, हर बार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस सिचुएशन में हमें गिवन होता है जिससे हम उस के को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप b माइनस सी के कंपोनेंट्स लिखें, दे आर 1 b माइनस सी b माइनस सी, ये इसके 3 कंपोनेंट्स, आई जे के लिख के टाइम वेस्ट ना करें। अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विथ a, सो 1 2 1 इसके कंपोनेंट्स है, 1 2 1, ठीक। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से k तो हो गई 1 माइनस 4 प्लस 1, राइट। सो इट इज माइनस 2k, क्वेश्चन ने कहा ये 4 है तो वैल्यू ऑफ k हमें मिल गया माइनस 2। दैट मीन्स d वेक्टर इज नोन टू अस नाउ, d वेक्टर से माइनस 2 4 माइनस 2 आज इस कंपोनेंट्स, ठीक। नाउ इट सेज a क्रॉस d का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप a क्रॉस d ले लो फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, या तो हमें ये भी पता है दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस a डॉट d का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। एंड a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 1 प्लस 4 प्लस 1, इट इज 6, एंड d का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इट इज 4 प्लस 16 प्लस 4, सो इट इज 24। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज 144 माइनस 16, राइट, दिस इज 8 2 1 128, फाइन। नेक्स्ट, it says a be a non-zero vector such that its projections on the vectors this and this are equal। projection मतलब डॉट प्रोडक्ट का यूज आएगा, और डॉट प्रोडक्ट्स इक्वल है, इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम हमेशा वेक्टर को लेट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। 3 अननोन है हमारे पास एक्स वाई जेड, उसे हम सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन सेज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी व्हाट, मतलब मैग्नीट्यूड 1 वाला वेक्टर हमें चाहिए, तो इजी टू सॉल्व फॉर। प्रोसीड करते हैं, इसका प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी ए डॉट दिस व्हिच इज 2x माइनस वाई प्लस 2z अपॉन जिसके डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड, सो ये है 3 इज इक्वल टू इसका प्रोजेक्शन इन दिस डायरेक्शन दैट इज x प्लस 2y माइनस 2z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस व्हिच इज 3 इज इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस व्हिच इज z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस दैट इज 1। अब पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको फ्रैक्शन पे वर्क करने की जरूरत ना पड़े, ठीक। अब हम 2 इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, दिस विद दिस, इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग दिस टू, बेटर रहेगा ये सिंपल फॉर्म है तो उसके साथ हम इक्वेट कर देते हैं। तो एक इक्वेशन हमें स्ट्रेट अवे मिला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, एंड दूसरा इक्वेशन यहाँ से आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5z, परफेक्ट। अब क्वेश्चन ने ये भी कहा हुआ है कि इट इज ए यूनिट वेक्टर, तो एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमें चाहिए, राइट। तो बेस्ट वे टू सॉल्व फॉर विल बी व्हाट, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, उसमें एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, तो इस सिचुएशन में ना आप x एंड y 2 अननोन है, इन दोनों को इन टर्म्स ऑफ द थर्ड अननोन लिख लो और यहाँ पे पुट कर दो, उस थर्ड अननोन का वैल्यू आ जाएगा, तो x एंड y को हम वहां से सॉल्व कर लेंगे, बेटर तरीका है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के हेल्प से अगर मैं x को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसे 2 टाइम्स करते हुए ऐड कर दोगे, सो 5x will be 7z, so x is 7/5z। अब x की जगह पे हम 7/5z पुट कर देते हैं, दोनों में से किसी में भी पुट करते हैं, so it will be 14/5 minus z, so 14/5 minus z will be 9/5, so y is 9/5z। अब यहाँ पे पुट करते हैं, so we get 49/25 81/25 प्लस जेड स्क्वायर, सो प्लस 25, राइट। मैंने एलसीएम ले लिया साथ में, आप स्टेप बाय स्टेप कर लिया अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो वी गेट 130, सो इट इज 155 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ आप चाहो तो 5 को कैंसिल कर सकते हो, या तो अगर आप ऑप्शंस देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 155 है, तो बेटर है कि आप इसे ऐसे ही रहने दो, राइट। ये आ गया, मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो प्लस माइनस लिख के टाइम वेस्ट ना करे, ओनली 10। तो हमारे पास x एंड y दोनों के वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ z, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब क्वेश्चन हमसे सिर्फ वही वेक्टर ही चाहता है, तो x फॉर अस इज 7/5z, तो 7/5 इंटू 5/,
155, ये आ गया इसका x कंपोनेंट, सिर्फ कंपोनेंट ही लिख रहे हैं और मैच कर लेंगे। ये हो गया 5 कैंसिल, तो 7, तो ये दोनों तो रूल आउट है, यहाँ पे -7 है, राइट, इन दोनों में से कोई होगा। अब y एंड z सभी के सभी पॉजिटिव है, तो ये तो आना नहीं है, सो द ओनली थिंग दैट यू आर लेफ्ट विद इज दिस। आप मैच भी कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक। नेक्स्ट, इट सेज लेट a नोन है, b नोन है, a वेक्टर c be such that this a डॉट c is 3, b क्रॉस c is d, a डॉट d का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। इस तरह के सिचुएशन में देखो आप c को इजीली सॉल्व कर सकते हो। दो तरीके होते हैं, एक तो आप c को लेट कर लो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो c के तीनों कंपोनेंट सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि यहाँ पे a डॉट c है और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आप दोनों तरफ a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि जो हमें फाइंड करना है, अगर इस इंफॉर्मेशन से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं तो हमें सी सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि हमें डी को यूज करना है और डी बी क्रॉस सी है। तो अगर बी क्रॉस सी का हमें डायरेक्टली पता चल सकता है देन व्हाई नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ए क्रॉस बी, जो कि मैं इजिली फाइंड कर सकती हूँ, यहाँ से दोनों नॉन वेक्टर है, और यह माइनस सी क्रॉस बी है, जिसे मैं अगर इंटरचेंज करती हूँ पोजीशन को तो मैं बी क्रॉस सी लिख सकती हूँ प्लस साइन के साथ, इज इक्वल टू दिस। तो बी क्रॉस सी मुझे डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ से, विच इज -18 -3 12 एज द राइट हैंड साइड, ठीक। तो बी क्रॉस सी विच इज डी फॉर मी, राइट, लेट मी राइट डी इज -18 -3 12, और मैं ए क्रॉस बी को सॉल्व कर सकती हूँ अगर जरूरत पड़े तो, राइट, बट फिर भी देख लेते हैं हमें एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट विथ ए लेना है, तो a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट तो हम इमीडिएटली ले सकते हैं, दैट इज -36 एंड दिस इज +9 +12, राइट। और हमें a के साथ डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दो वेक्टर इक्वल है तो वैनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना सिंपल सा रह गया, देखो -24 +9 जो कि है -15। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका मॉड्यूलस वैल्यू, कोई मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हुआ और कितना हमने मेहनत अपना सेव कर दिया, अदरवाइज सी को सॉल्व करते हुए हम इस क्वेश्चन को किए होते, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज लेट ए वेक्टर नोन है, बी नोन है, सी बी ए वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी, दोनों तरफ सी क्रॉस कॉमन है, ठीक है, बस पोजीशन डिफरेंट है, और ये हमें दे दिया गया। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर क्या आएगा। फिर से एक डायरेक्ट सा इक्वेशन नजर आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, क्रॉस सी कॉमन आ जाएगा, सो वी गेट ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, सो सी इज पैरेलल टू ए प्लस बी, सो के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी हमारे पास है, अगर लिखना चाहो तो अब लिख सकते हैं सम अप करते हुए। एक्स कंपोनेंट ये है, वाई -6 है और ये 4 है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन पे अटेंशन देंगे, सो ए डॉट बी हम लिख सकते हैं, इट इज 6, ए डॉट बी 3, राइट, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सी इन टर्म्स ऑफ के है और ए है तो हम लिख सकते हैं, बट देखते हैं ए डॉट सी बी और बी डॉट सी बी है, तो अगर हम ए प्लस बी डॉट सी अगर कॉमन ले लेते हैं कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और c हमारे लिए है k टाइम्स ऑफ a प्लस बी, है ना, a प्लस बी तो है, तो ये मस्ट सिंपल रहेगा, ये k टाइम्स ऑफ a प्लस बी है, सो दिस टुगेदर विल बिकम k टाइम्स ऑफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और a प्लस बी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब 25, ऐसे लिख देते हैं 25 36 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, c डॉट सी के स्क्वायर इंटू दिस सेम थिंग, है ना, तो ये कॉमन लेके इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, इट सेज इट इज इक्वल टू 168, और ये 14 इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, सो वी गेट 154, सो के स्क्वायर प्लस के इंटू, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 36 प्लस 16 इट इज 52, सो वी गेट 77, तो 77 154 इसका एग्जैक्टली डबल ही है ये, सो के स्क्वायर प्लस के -2 इज इक्वल टू 0, तो k की पॉसिबिलिटी है -2 and 1, राइट।
अब क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो क्लियर है जो सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो के स्क्वायर इंटू 25 प्लस 36 प्लस 16 जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 77। अगर हमें इसे मैक्सिमाइज करना है तो हमें के स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेना होगा जो कि है 4, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट 308 टू बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट A cap be a unit vector perpendicular to vector B and C and makes an angle this with this vector. If A cap makes an angle pi by 3 with vector this, then value of alpha is what? देखो फिर से एक बार रीड करो, A cap is a unit vector perpendicular to both these vectors. तो क्लियर हो जाता है जो A वेक्टर होगा वो B क्रॉस C के डायरेक्शन में होगा, तो इसके डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लेना होगा। और जब हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो दो डायरेक्शन आएगा, एक दूसरा, तो प्लस माइनस साइन के साथ होगा। तो प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है उसके लिए एंगल उस चीज को कंफर्म करेगा। तो सारा चीज हमें क्लियर हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले बी क्रॉस सी लेते हैं। वी हैव आई जे के एंड बी वेक्टर के कंपोनेंट्स एज दस, सी के कंपोनेंट्स ये है। सो दिस इज आई कैप इनटू 2 minus 9 minus 7 minus j cap into minus 1 minus 6 minus 7 plus k cap into 3 plus 4 it is 7। तो ओवरऑल ये है -7 i cap plus 7 j cap plus 7 k cap, और अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में तो 7√3 से आपको डिवाइड करना होगा। सो इट इज प्लस और -1/√3 है ना, दोनों तरफ होगा, तो ये होगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अब देखना है प्लस वाला एक्सेप्ट करना है या माइनस वाला, उसके लिए इस एंगल का यूज लेना होगा। हमें cos थीटा -1/3 चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो -1 + 1 + 1 तो 1, तो प्लस माइनस 1/√3 आ रहा है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विच इज √3, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो प्लस माइनस 1/3 आ रहा है। अगर हम -1/3 चाहते तो हमें माइनस साइन वाला ही एक्सेप्ट करना होगा। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे जो अननोन वेक्टर है इट इज -1/√3, तो माइनस साइन को हम अंदर ही शिफ्ट कर देते हैं। सो वी हैव आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अब आगे क्वेश्चन कहता है इफ ए कैप मेक्स एन एंगल π/3 विद दिस वेक्टर देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट। तो ये वेक्टर और इसके बीच का जो एंगल है वो π/3 है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स विच इज 1/√3 इंटू 1 माइनस अल्फा माइनस 1, ये हो गया कैंसिल अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका मैग्नीट्यूड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, राइट। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ द एंगल, इट इज 1/2। ठीक, अब क्रॉस करते हैं और अल्फा को सॉल्व कर लेते हैं। वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2, तो स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं, अल्फा को ही तो सॉल्व करना है। इसको हमने इधर शिफ्ट किया, सो इट इज 4/3 अल्फा स्क्वायर। So alpha square by 3 is 2, alpha square is equal to 6। अल्फा के दो पॉसिबिलिटीज हमें मिल रहे हैं, प्लस और माइनस √6। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, हम जब भी स्क्वेयरिंग प्रोसेस पे जाते हैं तो एक्सट्रानियस सोल्यूशन गेन करने का तो चांस रहता ही है, तो उस चीज को यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या दोनों अल्फा एक्सेप्टेबल होगा या एक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर ही कहा है द अल्फा इज। ठीक है, तो उसके लिए इसी स्टेप पे हम ध्यान देंगे। दिस इज 1/2 इज माइनस अल्फा बाई √3 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ये कभी भी नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो दिस ऑल्सो हैज टू बी पॉजिटिव, सो अल्फा हैज टू बी नेगेटिव, सो इट इज। ठीक, यहाँ पे हम गलत हो सकते हैं, थोड़ा केयरफुली। इट सेज ए वेक्टर नोन है, बी नोन है, डी ए क्रॉस बी है, तो डी को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज सी एंड दिस, इन दोनों को एक बार आप ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे ए डॉट सी का प्रेजेंस क्रिएट होगा, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड है √3, सो स्क्वायर ऑफ इट इज 3, सो वी गेट 4 into 3 इज 12 माइनस 4a डॉट सी, ए डॉट सी सी ही है, राइट, इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम सी के मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो सी का वैल्यू तो आ गया 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी 2 है, तो हमारे पास ए डॉट सी का वैल्यू है
इट इज इक्वल टू 2, ठीक। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी नोन है। द एंगल बिटवीन डी एंड सी इज, इसका मतलब सी डॉट डी इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी हम निकाल सकते हैं, ये है इनटू कॉस पाई बाई 4 विच इज राइट। तो सी डॉट डी की अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें यहां से मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम डी को सॉल्व कर लेते हैं ए क्रॉस बी। सो आई जे के 1 1 1 2 2 1। So this is I cap into 1 minus 2 minus 1 minus j cap into 1 minus 2, it is minus 1, plus k cap into 2 minus 2, it is 0, right। So जो d वेक्टर है that is minus I cap plus j cap। तो d का मैग्नीट्यूड मतलब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड it is √2। तो c डॉट d for us is 2, right। अब सबसे पहले चेक करते हैं हमें चाहिए क्या। यहाँ 10 माइनस 3 बी डॉट सी है, मतलब बी डॉट सी की तो हमें जरूरत है। यह है डी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम अदरवाइज ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सी डॉट डी का वैल्यू है। सो इसे सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी डॉट डी का स्क्वायर। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम फाइंड कर ही लेते हैं। तो सी स्क्वायर फॉर अस सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2, सो दिस इज 4। डी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सो इट इज 2, ये हो गया 8। सी डॉट डी का वैल्यू 2 है तो -4, तो ये तो वैल्यू है 4, राइट। और इसके लिए हमें सी को तो सॉल्व करना पड़ेगा और चॉइस हमारे पास कुछ है नहीं। सी वेक्टर को हम लेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, 3 अननोन 3 इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स टेक सी वेक्टर टू बी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो a डॉट सी इज 2, इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। डॉट प्रोडक्ट d कंसिडर करते हैं, d हमारे लिए ये है, सो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड देन मैग्नीट्यूड इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। तो इसे सॉल्व करने का तरीका जो थोड़ी देर पहले भी हमने यूज में लिया था, हम एक्स एंड वाई दोनों को इन टर्म्स ऑफ जेड लिख लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस जेड को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस जेड, और यहाँ है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। दोनों को ऐड करते हैं, वी गेट 2y इज इक्वल टू 4 माइनस जेड, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस जेड बाई 2, ठीक। और x के लिए या तो y हम रिप्लेस कर दे या दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस जेड एंड x इज इक्वल टू माइनस जेड बाई 2, राइट। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x का स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4, फिर इसका स्क्वायर इट इज 4 प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 दिस इनटू दिस इट इज माइनस 2 जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। जेड जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, सो ये 4 हुआ कैंसिल एंड इन्हें हम कंबाइन कर देते हैं। सो जेड स्क्वायर बाई 2 हुआ प्लस जेड स्क्वायर हुआ तो 3 जेड स्क्वायर बाई 2, एलसीएम लिया, सो 3 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें जेड की दो पॉसिबिलिटीज मिल रही है, एक है जेड इज इक्वल टू 0, दूसरा है जेड इज इक्वल टू 4/3, राइट। अब क्या दोनों ही एक्सेप्टेबल है या कोई एक एक्सेप्टेबल है, दैट ऑल डिपेंड्स। हो सकता है दोनों वैल्यू से इसका आंसर सेम ही आए, हो सकता है डिफरेंट आए। डिफरेंट आएगा तो क्वेश्चन कभी भी आपसे इज इक्वल टू तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगा। स्टिल लेट्स जस्ट चेक इट क्विकली। सो ये वैल्यू हमारे लिए ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दिस इज 4। तो सी वेक्टर लिखते हैं और फिर बी डॉट सी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जेड आ 0, एक्स आ रहा है 0, ये है 2, तो ये आया 2 जे कैप। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर हम 4/3 लेते हैं तो x आ जाएगा -2/3 एंड y, दिस इज 4/3, 2 कैंसिल हुआ, 2/3, सो इट इज 4/3 एंड z इज 4/3, राइट। ये दो पॉसिबिलिटी है। हमें b डॉट सी चाहिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग b dot c that we get, b dot c it is 4 and इसके corresponding b dot c is -4/3
8/3 प्लस 4/3, ये कैंसिल हुआ तो 8/3, हमें 3b.c चाहिए, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, 3 टाइम्स ऑफ 4 12, 3 टाइम्स ऑफ दिस 8। अगर 10 माइनस 12 करते हैं, मॉड लेते हैं, वो भी 2 है, इसका भी मॉड 2 है, मतलब हर हाल में ये 2 है। 2 + 4 आंसर इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक। नेक्स्ट, it says if the components of A vector along and perpendicular to B respectively are this and this, then alpha square plus beta square plus gamma square। थोड़ी देर पहले भी हमने सिमिलर सा इक्वेशन किया था। along and perpendicular to a vector, A वेक्टर के कंपोनेंट्स, राइट। तो A वेक्टर के कंपोनेंट्स along and perpendicular, मतलब A को हम कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें इसे अगर हम A1 वेक्टर कंसीडर करें और सेकंड को A2, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, और क्वेश्चन हमसे इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछ रहा है, दैट इज नथिंग बट A1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस। तो इस तरह के सिचुएशन में कभी भी अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करना, प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करके फिर इक्वेट करते हुए करें, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब इस कैलकुलेशन में चलते हैं। 16 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर, this is 9 plus 1 plus 1, it is 11 plus 1/11 square, this is 16 plus 25 plus 17 का square, which is 289, 17 का square, and this is 16 and 25, sum up कर देते हैं, 0 13 330, right। ये हमें कैलकुलेट करना है। 11 स्क्वायर, ये एक तो हम कैंसिल कर देते हैं, यहां से भी एक 11 को हम कैंसिल कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विथ 30। तो क्वेश्चन 16 का स्क्वायर विच इज 256 प्लस 30, सो 286 अपॉन 11, और ये 11 हो जाता है कैंसिल, सो लेफ्ट विथ 26, ठीक है। नेक्स्ट, लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे बात हो रही तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस आर गिवन। इफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी इज 9/√2। तो बच्चा सिंपल सा सिचुएशन है, ऑरिजिन से पासिंग हमें वो लाइन चाहिए और उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज दिस, तो ए को हमें सॉल्व करना है। तो अगर ये पॉइंट आप देखें तो √3, 1 है ओ ए, एंड ये है 1, √3, और ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप 1 है, ऑरिजिन से पासिंग है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई x - y = 0, और ये पॉइंट है a, 1 - a, इससे इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है, सो डिस्टेंस इज a -1 प्लस a, सो 2a - 1 mod अपॉन √2, इट इज 9/√2, √2 हुआ कैंसिल, सो 2a - 1 इज प्लस और -9, सो 2a की एक पॉसिबिलिटी 10 है तो दूसरी -8 है, तो a की पॉसिबिलिटीज 5 एंड -4 है। आगे क्वेश्चन कहता है देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a का ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ध्यान देना, तो इन दोनों को बस आप सम अप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट, let a vector known, b vector known, c be 3 vectors such that c is coplanar with a and b, ठीक है। तो c को हम k1 टाइम्स ऑफ a प्लस k2 टाइम्स ऑफ b भी लिख सकते हैं, और c वेक्टर को हम k टाइम्स ऑफ a प्लस लैम्डा b भी लिख सकते हैं। इफ वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू b, तो क्वेश्चन ने कहा b.c इज 0, a.c इज 5, then magnitude of c vector is what? Okay, so let's proceed like c is, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट 0 है तो I'll prefer to write it like this, a प्लस लैम्डा b। अब b के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं we get k, b के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है तो a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, प्री पोजीशन पे या पोस्ट पोजीशन पे है, ठीक। ये आ गया इज इक्वल टू 0, दैट मीन दिस इज 0,
So we get lambda is equal to minus of a dot b upon b square. Values put कर देते हैं. A dot b is 3 plus 2 minus 3. So ये है 2. And magnitude of b का square. So it is 9 plus 1 plus 1. It is 11. तो lambda का वैल्यू तो हमें मिल गया. अब c is k times of it और उस k को सॉल्व करने के लिए we are going to use this. So a dot c is k times of a dot a का स्क्वायर 9 plus 1 plus 4 14 plus lambda a dot b और a dot b का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. इट इज 2 और lambda का वैल्यू हमारे पास है तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. Here this is equal to 5. तो वैल्यू ऑफ k ये हो जाएगा 14 into 11 which is 154 minus 4 150 upon 11 is 5 so it is 30. So value of k is 11 by 30, right? तो हमारे पास k है, हमारे पास lambda है, यहाँ पे पुट कर देते हैं. हमें c का मैग्नीट्यूड ही चाहिए जो कि mod of k 11 by 30 एंड lambda का वैल्यू है हमारे पास इट इज minus 2 by 11, राइट. सो a माइनस यहीं पे कैलकुलेट करते हैं. सो 1 minus 6 by 11 सो इट इज 5 by 11 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट पे चलते हैं. इट इज 2 minus 2 by 11 so it is 20 by 11 का स्क्वायर प्लस 3 plus 2 by 11 so it is 35 by 11 का स्क्वायर. इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट लेना है. ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा. सो 11 by 30 11 स्क्वायर डिनोमिनेटर से बाहर निकाल देते, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इस 11 को ये कर देगा कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद 25 प्लस 400 प्लस 35 का स्क्वायर. स्क्वायर लेना मैंने आपको डायरेक्टली बताया, आप वो भी यूज में ले सकते हो और 35 को आप 70 by 2 लिख सकते हो, उसे आप स्क्वायर कर दो तो 70 का स्क्वायर आ जाएगा 4900. 2 का स्क्वायर 4 सो 1 2 2 5 सो 1 2 2 5 ये 2 5 उसमें ऐड कर देते हैं तो 1250 400 इसमें ऐड कर देते हैं तो 1650. इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है. तो एक काम करते हैं, ये 30 है, सिंप्लीफाई करना है तो इस 30 को हम अंदर मूव कर देते हैं 900. सो 25 को हम कैंसिल कर सकते हैं सो इट विल बी 9 into 4. 25 को हम कैंसिल कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 66. 6 को हम कर देते हैं कैंसिल तो वी आर लेफ्ट विथ 3 into 2 it is 6. सो आंसर इज दिस. ठीक है. नेक्स्ट, लेट a वेक्टर इट इज नोन, b वेक्टर नोन है क्योंकि a नोन है, उसके साथ क्रॉस लेना है. c इज b क्रॉस k, देन प्रोजेक्शन ऑफ c minus 2j ऑन a इज व्हाट. ठीक है, तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बस सॉल्व ही करना है. सो b वेक्टर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं. i j k, a के कंपोनेंट्स एंड 1 0 minus 2. तो ये आ गया आई कैप 2 0 सो 2 माइनस जे कैप -6 -2 -8 प्लस के कैप इट इज +1. तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स है 2 8 एंड 1, राइट. दिस इज बी वेक्टर. फर्दर सी वेक्टर इट इज बी क्रॉस के, तो 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप. हम क्रॉस प्रोडक्ट विथ के ले रहे हैं तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये सारे कैप है, आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है. सो दिस क्रॉस दिस इट इज -2 जे कैप, दिस विद दिस 8 आई कैप और ये तो आ गया 0. तो इसे अगर हम ऑर्गेनाइज करके लिखें तो आई कैप पहले एंड देन दिस. ठीक, ये हमारे लिए सी वेक्टर है. आगे क्वेश्चन कह रहा है c -2j ऑन a, इसका हमें प्रोजेक्शन चाहिए. तो c -2j फॉर अस इज 8 आई कैप -4 जे कैप. हमें इसका प्रोजेक्शन ऑन a, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ही चाहिए. सो डॉट प्रोडक्ट विथ a इसका हम लेंगे.
सो इट इज 24, डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, सो +4 अपॉन जिसके डायरेक्शन में हम ले रहे होते हैं प्रोजेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड, सो 9 + 1 + 4 का स्क्वायर रूट, रूट 14, तो ये आया 28 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14। चेक कर लेते हैं हमें किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो रूट 14 को हम कैंसिल करते हैं, तो 2 रूट 14 दैट वी आर लेफ्ट विथ, राइट हियर, राइट। नेक्स्ट बेटा, let the position vectors of three vertices of a triangle with this and this, if the position vectors of the orthocenter and the circumcenter of the triangle are this and this respectively, then this is equal to what? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर अगर पिक्चर में आता है तो आप सेंट्रॉइड को ले लो, रेशियो ऑफ डिवीजन हमें पता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर इन द रेशियो ऑफ 1:2, बस उतना सा आप यूज में लो, ठीक है। तो सेंट्रॉइड इसका क्या है, उसको जी नाम दे देते हैं, हम एवरेज ले रहे हैं और जो हम यहाँ मेंशन करेंगे वो PQR के डायरेक्शन में कंपोनेंट्स, ठीक। सो इट इज 4 - 5 + 2 अपॉन 3, सो 1/3, 1 + 1 - 1 अपॉन 3, 1/3, सो फिर से 1/3। तो G का पोजीशन हमारे पास है। नाउ लुक एट दिस डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर है अल्फा बीटा गामा, and orthocenter it is 1/4, 1/4, 1/4. We know this ratio of division is 1:2, right? हमें अल्फा बीटा गामा कोई सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, तो स्ट्रेट अवे सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, सो वी गेट 2 अल्फा + 1/4 अपॉन 3 is this, so 3 हुआ कैंसर, so left with 1, तो 2 अल्फा for us is 3/4, तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया है 3/8, ठीक। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो यहाँ लिखते जाते हैं 3/8। अब बीटा एग्जैक्टली उसी तरह से आप देखो ये चेंज हो रहे हैं लेकिन ये और ये सेम है, सेक्शन फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे सिर्फ ये नाम चेंज होंगे, बाकी सब सेम ही आएगा, तो बीटा का भी वैल्यू सेम ही आएगा, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ इट। तो आप एक काम करो 5 + 2 + 1, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों सेम ही आएंगे, जो कि 3/8 है, उसे हम कॉमन ले लेते हैं, एंड 5 + 2 + 1 वो 8 है, so answer for the question is 3, ठीक। next, let the position vectors of the vertices ABC of a tetrahedron ABCDB, टेट्राहेड्रन ABCD के ABC के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, पोजीशन वेक्टर है मतलब कोऑर्डिनेट्स है, the altitude from vertex D to the opposite face ABC meets the median line segment through A of triangle ABC at point E. If the length of AD is this and volume of the tetrahedron is this, then position vector of E is what? बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन ऐसे रैंडमली ऐसे पढ़ते जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। 3D है ना, थोड़ा सा ऐसे विजुलाइज करो, यू हैव ए ट्राइंगल, तीनों के कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ पे मीडियन हमने लिया है, the altitude from vertex D to the opposite face ABC, ABC के ऊपर मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू A, तो A पॉइंट से BC के ऊपर जो मीडियन जा रही है, ये जो ऑल्टीट्यूड है उसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ठीक। तो D पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो मीडियन पे ही आ रहा है कहीं पे, उस पॉइंट का नाम दिया गया है आज E। If the length of AD is this, ये E पॉइंट है, ठीक, AE ये और ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और क्वेश्चन ने हमें AD का लेंथ दिया मतलब हाइपोटेनियस दिया हुआ है, E का डिस्कशन क्वेश्चन हमसे करना चाह रहा है, ठीक। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास ये ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्वेश्चन ने दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वी नो इट इज 1/3 ऑफ द बेस एरिया इनटू द हाइट, जो कि इस केस में DE लेंथ है, ठीक है, D वर्टेक्स, E पॉइंट जहां पे वो मीट हो रहा है, तो H हम फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया हमें कैसे मिलेगा, ABC तीनों के वर्टिसेस है, तो बच्चा अगर तीनों वर्टिसेस नोन है तो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज 1 2 1, इट इज A, एंड B पॉइंट इज 1 3 -2, एंड C पॉइंट इज 2 1 -1, ठीक। तो एरिया लेने के लिए हम कोई भी दो वेक्टर लेके हाफ
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, राइट. सो लेट्स कंसीडर दिस वेक्टर एंड स्ट्रेट अवे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी ले रहे हैं. सो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो 0 -1 3 एंड ये वेक्टर लेते हैं. सो इट इज 1 -2 1. So this is I cap into -1 plus 6, it is 5, minus j cap into 0 minus 3 plus k cap into 0 plus 1. ठीक, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है एंड हाफ टाइम्स करेंगे तो हमें बेस एरिया मिल जाएगा. सो इस इज 25 plus 9 plus 1, so it is 35. Square root of 35 multiplied with 1 by 2. ठीक, क्वेश्चन says this is equal to 805 square root upon 6 root 2. डन. अब इस 6 को तो हम स्ट्रेट अवे कर देते हैं कैंसिल. सो h for us is 805 स्क्वायर रूट, ये 35 का स्क्वायर रूट, सब कुछ को अंदर ही ऐसे डाल देते हैं. ठीक, तो 5 हम कर देते हैं कैंसिल. वैसे तो देखते हुए पता चल रहा है कि 35 एज इट इज ये कैंसिल हो जाएगा, 23 रह जाएगा. सो h फॉर अस इज 23/2, ये आ गया. ठीक, सो h हमारे पास है. अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ताकि हमें AE लेंथ का पता चल जाए. और A पोजीशन हमारे पास है और AE लेंथ होगा और मीडियन का डायरेक्शन हमारे पास होगा, क्योंकि A से जब आप मीडियन ड्रॉ करेंगे E पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और AE का हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और ये डायरेक्शन हमारे पास होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, लिख ही लेते हैं, मिड पॉइंट है 3/2 2 -3/2, राइट. तो ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, राइट. सो इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे और उसको AE का जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे मल्टीप्लाई करते ही हमें वो वेक्टर मिल जाएगा. सिंपल वर्क है. ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है. तो अब AE लेंथ फाइंड करने के लिए we are going to use AD square, which is 110/9 minus 23/2 का स्क्वायर रूट. ये हमें देगा AE का लेंथ, राइट. सो इट इज 18, दिस इज 220, 23 into 9, this is 7207, right. So 13/18 का स्क्वायर रूट. अब लास्ट स्टेप, उसके लिए लेट अस टेक द मीडियन वेक्टर. सो फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि कंपोनेंट्स लिख रहे हैं 1/2 0 एंड -5/2. ठीक है, तो हमारे पास A, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं कुछ P, तो AP वेक्टर है. तो AE वेक्टर हमारे लिए आ जाएगा AP के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इंटू 10 और ये है √13 एंड √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, राइट. और ये 1/2 0 -5/2 अपॉन इस मैग्नीट्यूड और ये आएगा 1/4 + 25/4 26/4 का स्क्वायर रूट. कैंसिल. सो √13/√2 ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, √2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, व्हिच इज I. इस टू का माइनस कर देते हैं -5. ठीक है, ये AE वेक्टर है. क्वेश्चन हमसे चाह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ E एंड वी नो AE वेक्टर इज फाइनल पोजीशन, जिसे मैं स्मॉल e लिख लेती हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर -A का पोजीशन वेक्टर. तो अगर हमें ये चाहिए तो इसमें हमें A वेक्टर, हमारा फाइनल आंसर आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ E इज this plus this. ठीक है, सो 1/6 + 1 which is 7/6 and J यहाँ पे है नहीं, so this is 2 and -5/6 + 1 is 1/6, right. अब आप ऑप्शन को चेक कर लें. नेक्स्ट, this is like the arc AC of circle subtends a right angle at horizon. If the point B and arc AC divides the arc AC such that length of arc AB upon length of arc BC is 1:5 and this, then value of this is what? देखिए, यहाँ अगर आप एक डायग्राम के हेल्प से सिचुएशन को देखें तो आर्क AC के सर्कल सबटेंस राइट एंगल एट हॉरिजॉन. ठीक, ये A ले लेते हैं, इसे C ले लेते हैं. विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी आप एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस ऑरिजिन इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं. इफ द पॉइंट बी ऑन द आर्क एसी डिवाइड्स द आर्क एसी सच दैट लेंथ ऑफ आर्क एबी, सो एबी और हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल. सो एंगल का रेशियो 1:5 है, पूरा 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री के अगर हम 6 पार्ट्स कर देते तो 15 डिग्री हुआ. तो ये 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री. 1:5 रेशियो डिवीजन हो गया. आगे बढ़ते हैं. इससे अगर हम ओसी को, ये ओसी वेक्टर है और हम कुछ इसी तरह से कंसीडर कर रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, ये हो गया. दिस पॉइंट इज बी. इससे अगर हम ओसी को इस फॉर्म में प्रेजेंट करें तो अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज क्या आएंगे, आप कैलकुलेट करें, आप पुट करते हैं, इसका वैल्यू निकालें. तो डायरेक्ट सा इक्वेशन है और कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमें रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए और क्लियर है कि रेडियस इफेक्ट करने वाला नहीं है. तो रेडियस को हम 1 कंसीडर करते हुए कर सकते हैं या तो रेडियस को आप लेते हुए कर सकते हैं. लेट मी कंसीडर 1. तो ये आ गया 1,0. ये आएगा cos 15 डिग्री, cos π/12 sin π/12 और ये है 0, 1. OC vector for S is J cap. It is alpha. OA vector is I cap. सब कंपोनेंट से लिखते हैं, बेटर रहेगा. 0, 1 is alpha times of 1, 0 plus beta times of cos π/12 sin π/12. क्वेश्चन हमसे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू चाहता है. तो इधर जो x कंपोनेंट है वो 0 है और इस तरफ x कंपोनेंट है अल्फा प्लस बीटा cos π/12 एंड y कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे 0. सो बीटा sin π/12 फॉर s इज 1. राइट. तो यहाँ से हमें बीटा का वैल्यू मिल जाएगा. यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा. इसका मतलब ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. जस्ट दैट 15 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू लेना होगा. तो बच्चा बीटा इज 1/sin 15 डिग्री. साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं. उसके लिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लो या 60 माइनस 45 कर लो. वैसे भी हमें याद ही हो गया ये वैल्यू, है ना. अगर किसी को याद नहीं है तो आप ओरली कर सकते हो. साइन 45 डिग्री साइन ए इंटू कॉस बी √3/2. सो 3/2 √3 जो कि √3/2 √2 हुआ माइनस cos 45 डिग्री इंटू दिस साइन ऑफ 30 डिग्री विच विल गिव अस 1/2 √2. तो ये हुआ √3 माइनस 1/2 √2. और साथ में हम cos का भी वैल्यू लिख लेते हैं. तो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज cos a इंटू cos b. So cos into cos b will be √3/2 √2 and प्लस हो जाएगा sin into sin b. राइट. तो ये होगा √3 + 1/2 √2. इतना सही. तो बीटा का वैल्यू हमें मिल जाता है रेसिप्रोकल ऑफ दिस जो कि है 2 √2 अपॉन √3 - 1. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर देते हैं. सो 2 √2 √3 + 1 और √3 - 1 इंटू √3 + 1 इज 2. 2 हो गया कैंसिल. वी आर लेफ्ट विद दिस. ठीक है. तो हमारे पास वैल्यू ऑफ बीटा तो आ गया. बीटा इज √6 + √2. ठीक. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी रिक्वायर वैल्यू ऑफ अल्फा. अल्फा इज माइनस बीटा cos π/12. बीटा का वैल्यू हमारे पास है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं माइनस √6 + √2 इंटू cos π/12 है ना. सो √3 + 1/2 √2 ये आ गया. और ये सिंप्लीफाई होता हुआ हमें नजर आ रहा है तो हम इस वैल्यू को पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. √2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो √3 + 1 रह जाएगा. √3 + 1 का होल स्क्वायर हुआ जो कि होगा 3 + 1 4. 4 + 2 √3. 2 डिवाइड हो जाएगा तो रह गया 2 + √3. सिंपल वर्क. तो अल्फा का वैल्यू है -2 + √3. अब यहाँ पे आते हैं अल्फा विच इज -2 - √3 + √2 इंटू √3 - 1 इंटू बीटा. बीटा को हम √2 कॉमन लेके ही लिखते हैं. √2 √3 + 1. ठीक. ये दोनों कंबाइन हुए तो 2 आया और ये दोनों कंबाइन हुए तो 2 आया. 2 × 2 4 आ गया. 4 - 2 इट इज 2. तो 2 - √3 इज आवर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट
Let the point A divide the line segment joining the points P and Q internally in the ratio of R:1. If O is origin and OQ dot OA minus this is 10, then value of R is what? तो डायरेक्ट सा है, बस सॉल्व करते हुए जाना है. इंटरनली इन द रेशियो ऑफ R:1. सो R:1 के कॉरेस्पॉन्डिंग A के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 5R minus 1 upon R plus 1, then 5R minus 1 upon R plus 1, फिर 10R plus 2 upon R plus 1. ये आ गया. Then it says OQ dot OA, right? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, which is OA वेक्टर, जो कि ये है, इसे हम OA वेक्टर ही लिख लेते हैं. इसके 3 कंपोनेंट्स है ये. एंड it says OA OQ, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, ले लेते हैं. So 25R minus 5, then 25R minus 5, सभी के डिनोमिनेटर में R plus 1 आएगा, तो न्यूमेरिटर को ऐड कर लेते हैं. So it is 100R plus 20, ठीक है, अपॉन R plus 1, thus minus 1/5 times of OP plus OA का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. अब OP plus OA अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके करना चाहें तो काम आप कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, आप OP स्क्वायर OA स्क्वायर माइनस OP डॉट OA ये भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे. लेट्स टेक क्रॉस प्रोडक्ट एंड प्रोसीड, ठीक है. सो I J so -1 and then OA 1/R plus 1 को हम बाहर रिमूव कर देते हैं डिटरमिनेंट से, ठीक. सो 5R minus 1 5R minus 1 10R plus 2. अब 1/R plus 1 बाहर है, I cap, this is minus 10R minus 2 minus 10R plus 2, ठीक. ये हुआ कैंसर. सो लेफ्ट विथ यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म भी लिख लेते हैं. ये है -20R आई कैप, ठीक. मैं इस तरह से लिखूंगी कॉमा करते हुए, देन माइनस J कैप. वी हैव minus 10R minus 2, देन minus 10R plus 2. ये हो गया कैंसर. तो -20R, देन फर्दर ये तो आ जाएगा 0, ठीक. हमें इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, ध्यान रखना 1/R plus 1 भी इसके साथ है, ठीक. सो ये आ जाएगा 400R² plus 400R² which is 800R² upon R plus 1 का होल स्क्वायर. एंड क्वेश्चन कह रहा है दिस इज इक्वल टू 10, ठीक. तो सबसे पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का रिक्वायरमेंट है. तो 150R minus 5 plus 20 it is 10, ठीक. तो 10 को हम कॉमन लाते हुए पूरे में से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वही काम यहाँ पे करते हैं. विल बी लेफ्ट विथ 15R plus 1 अपॉन R plus 1. 10 को हम कैंसिल कर रहे हैं तो 80 रह जाएगा. 5 को भी हम कैंसिल कर देते हैं, सो वी गेट 16R² R plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर लेते हैं. सो R plus 1 का होल स्क्वायर and 15R plus 1 into R plus 1, so it is 15R² plus 16R plus 1 minus 16R² is equal to 1. फटाफट इसे क्रॉस कर लेते हैं. We have -R² plus 16R plus 1, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, is equal to R² plus 2R plus 1. ये 1 तो हो गया कैंसिल. सो 2R² minus 14R, तो R की एक पॉसिबिलिटी 0 है, दूसरी 7 है. क्वेश्चन कह रहा है R is greater than 0, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ R it is 7, ठीक है. थोड़ा सा राइटिंग जरूर इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, बट अदरवाइज करने में ये सिंपल है. It says C with the projection vector B on the vector this projection vector. If A plus C का magnitude 7 है, then area of the parallelogram formed by the vectors B and C, and area of parallelogram we know it is B cross C का magnitude ही हमें चाहिए. और C के बारे में क्वेश्चन में कहा it is the projection vector of B on vector A. तो C vector for us is B
आ रहा है बी डॉट ए 9, मैग्नीट्यूड लेना है तो ए क्रॉस बी लिख ले या बी क्रॉस ए लिख ले, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है, राइट। इस पूरे का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मॉड्यूलस वैल्यू ले लो, राइट। हमें यही फाइंड करना है। और यहाँ पे बी एक अननोन वेक्टर है हमारे लिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम सी को लेते हैं यहाँ से। तो सी वेक्टर इज ए डॉट बी, जो कि लैम्डा प्लस 8/9 इंटू वेक्टर ए, सो 1 2 2, एंड ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और कुछ हमारे पास है ही। सो ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड, जिसमें यही ए वेक्टर है ना, तो एक काम करती हूँ, मैं इसे ए ही लिख देती हूँ। सो प्लस ए जब हम करेंगे तो ए आ जाएगा कॉमन, सो लैम्डा प्लस 17/9 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में कहा है दिस इज इक्वल टू 7, एंड बच्चा लैम्डा पॉजिटिव है, तो लैम्डा प्लस 17 जो कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 3, 3 को हम कर देते हैं कैंसिल, तो लैम्डा प्लस 17 इज 21, वैल्यू ऑफ तो हमें मिल गया 21 माइनस 17, इट इज 4। तो इसका मतलब अब बी वेक्टर नोन वेक्टर है 4i कैप प्लस 4k कैप, डन। अब ये चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास ए बी दोनों वेक्टर पूरी तरह से नोन है, तो ये काम अब आप खुद इजीली कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, let A and B be two unit vectors such that angle between them is pi/3. If this and this are perpendicular to each other, then number of values of lambda in this interval. दोनों perpendicular है, तो यहीं से begin करते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, and A and B are unit vectors. So this dot this is 3 lambda a square is 1. This with this is minus lambda square a dot b. A and b के मैग्नीट्यूड 1 and 1 है, so 1 into cos pi/3 which is 1/2. This with this, it is 6 times of 1/2, so it is 3. This with this, it is minus 2 lambda. तो पहले इन दोनों को कंबाइन करते हुए लिख लेते हैं, so we have plus lambda plus 3, minus 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, minus 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। क्वेश्चन कह रहा है इस इक्वेशन के कितने ऐसे सोल्यूशन है जो इस इंटरवल में है, तो इंटरवल स्पेसिफिक वर्क आपको करना है। मैंने आपको 2 तरह से बताया, आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, आप रूट्स निकालते हुए कंपेयर भी कर सकते हैं। विल प्रीफर डूइंग इट ग्राफिकली, जिसे हम ओरली कर सकते हैं। तो उसके लिए लैम्डा के फॉर्म में एक अपवर्ड पैराबोला है, इसके डिस्टिंक्ट रूट्स तो है, एंड -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इसका वैल्यू देखें तो नेगेटिव आ रहा है, एंड 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इसका वैल्यू देखें तो वो भी नेगेटिव ही आ रहा है। तो -1 और 3 के बीच में इस ग्राफ में लैम्डा जो एक्सेस है उसको कहीं पे भी कट नहीं किया, तो इस इंटरवल में कोई भी सोल्यूशन इसके पास है ही नहीं, है राइट। तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस अगर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक हम सॉल्व करते जाएं तो थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीजें हमें करना नहीं आता वो चीजें हमें वेक्टर में नहीं मिलेगा। थ्योरी के साथ जस्टिस किया सब कुछ हमें आता है, सो समटाइम्स देयर माइट बी लिटिल राइटिंग इन्वॉल्व्ड, ठीक है। सो दैट्स इट बेटा।